जी, आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। यह आपका चैनल है, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करते रहिए जिस तरह से आप लोग करते रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी क्योंकि मैं कोविड वैक्सीन के शॉट के बाद थोड़ा बीमार पड़ गया था और इसी की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। पर पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी खबरें चल रही हैं भारतीय टेस्ट टीम को लेकर। पहली खबर ये आई कि शुभमन गिल चोटिल है और वो शायद पूरा टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड या आधा टेस्ट सीरीज या पहला टेस्ट मैच, पूरा स्पेकुलेशन चल रहा था। और बीसीसीआई ने ज़रूरी भी नहीं समझा कि एक बार एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकाल के सबको बता दे, सिर्फ इसलिए कि एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आ जाए। क्योंकि सारे लोग जो फॉलो करते हैं पैशनेटली, आप लोग, मैं और बाकी जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट को और भारतीय क्रिकेट को इतने पैशनेटली फॉलो करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं बड़े करीबी तौर पे, उनको पता तो चले कि आखिर शुभमन गिल के इंजरी का स्टेटस क्या है। पर बीसीसीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कुछ उस पर कुछ काम नहीं किया। फिर आई खबर कि बीसीसीआई के पास भारतीय टीम मैनेजमेंट ने, यानी जो टेस्ट टीम मैनेजमेंट है इंग्लैंड में, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप पृथ्वी शॉ को भेज दें कृपया करके, क्योंकि हमें एक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि शुभमन गिल शायद वापस जा रहे हैं। और खबर यह तक हो गई थी कि पृथ्वी शॉ की जाने का बात एकदम पक्की हो गई है श्रीलंका दौरे से। पर फिर और एक खबर आई कल कि जी टीम मैनेजमेंट जो है वो एक नहीं दो ओपनर चाहते हैं एज रिप्लेसमेंट। एक तो शुभमन गिल के लिए और दूसरा एक स्टैंड बाय के तौर पे देवदत्त पडिक्कल के रूप में चाहिए। और ये दोनों जो अब इस वक्त श्रीलंका में वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए गए हैं, इन दोनों को वो चाहते थे कि वो वहाँ श्रीलंका से इंग्लैंड भेज दें। अब मसला यहाँ पे अटका हुआ है कि टीम मैनेजमेंट कह रही है कि उन्होंने ईमेल भेजा है चेतन शर्मा को, जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, और सारी जो नजरें हैं वो चेतन शर्मा पे हैं। चेतन शर्मा साहब कह रहे हैं कि आप मुझसे मत पूछिए, आप बीसीसीआई के ऑपरेशंस टीम से पूछिए। बीसीसीआई के ऑपरेशंस टीम और बीसीसीआई तो हमेशा की तरह चुप ही साधी हुई है। और टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि आप लोग समय पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो भी प्लेयर आएगा उसको उतना लंबा क्वारंटाइन करना पड़ेगा और फिर उसको टीम में शामिल करने में उतनी ज़्यादा देरी हो जाएगी। बीसीसीआई का ये कहना है, और ये सब सूत्रों के हवाले से बात आ रही है, कि हम नहीं चाहते कि कोई रिप्लेसमेंट जाए, क्योंकि आपके पास पहले से कम 24 प्लेयर हैं दौरे पर। और टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमारे पास 24 नहीं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया दौरे की तरह 28, 29, 30 प्लेयर तक चाहिए थे इस लंबे इंग्लैंड दौरे पर। तो सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए भी बना हुआ है बिकॉज आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप एड हॉक बेसिस पे चलते हो। कप्तान ने मांग लिया, हेड कोच ने मांग लिया, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे वो रिक्वेस्ट को फील्ड किया जाए, उसके बाद उस पर एक्ट किया जाए। और इस तरह से मिसकम्युनिकेशन ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। आपके पास इतने अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं, रुपए पड़े हुए हैं, आप एक एक्स्ट्रा बंदे को हायर कर लेते हैं एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। वो ओवरऑल बॉस होता इंडियन मेंस क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, ए क्रिकेट का, और वो चलाता सब कुछ, और वो डिसाइड करता इन कंसल्टेशन विद द टीम मैनेजमेंट कि दौरे पे कितने वार्म अप फिक्सचर्स होने चाहिए, नहीं हुए तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका बैकअप फॉर्मूला क्या है। अब जैसे इस दौरे पर वार्म अप फिक्सचर अप्रैल 4 तारीख को, जी हाँ, अप्रैल 4 तारीख को इंग्लैंड बोर्ड ने कह दिया था कि इंडिया वर्सेस इंडिया ये मैच जो होना था वार्म अप फिक्सचर, वो रद्द हो चुका है। पर उस पे बीसीसीआई ने तब कोई एक्शन नहीं लिया। सारे लोग आईपीएल की तैयारी में लगे हुए थे, तो एकदम एक टनल विजन सा बन गया था। उसके बाद किसी ने उस पर एक्ट नहीं किया। अब जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए, तब जाके उनकी नींद खुली है कि भाई हमें तो वार्म अप फिक्सचर चाहिए था। अब फैक्ट ये है कि कोविड के ज़माने में वार्म अप फिक्सचर मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर आपको किसी को तो हीरो बनाना है, तो आपने कह दिया कि हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने बात कर ली है इंग्लैंड बोर्ड से और हमें मिलने वाली है एक फिक्सचर। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मेन जो प्लेयर्स हैं काउंटी खेलने वाले, वो बिजी होंगे या तो वनडे टूर्नामेंट में, जो उनका डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट है, कुछ लोग ब्लास्ट में बिजी होंगे, और बाकी लोग जो नया टूर्नामेंट है द 100, उसमें बिजी होंगे। और जो मेन प्लेयर्स हैं
वो क्वारंटाइन में, जो वाइट बॉल प्लेयर्स हैं वो क्वारंटाइन में, बिकॉज आपको पता ही है कि जो इंग्लैंड के वाइट बॉल टीम में जो प्लेयर्स हैं उनको कोविड हुआ है, 3 प्लेयर को और 4 सपोर्ट स्टाफ को। तो इंग्लैंड ने एक नया ही वाइट बॉल टीम नेम किया है फॉर द वनडे सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये सारे कंफ्यूजन को अगर बीसीसीआई बेहतर तरीके से पहले से ये हैंडल करती, सतर्क होती, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता, कोई कमी नहीं है पैसे की, आप भली बात ये एक प्रॉपर क्रिकेट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बनाते हैं, ना ये कंफ्यूजन होता शुभमन गिल के इंजरी को लेकर, ना ये कंफ्यूजन होता उसके रिप्लेसमेंट को लेकर, ना ये कंफ्यूजन होता कि ईमेल किसके पास गया है। एक प्रॉपर ऑपरेशंस टीम हेडेड बाय अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होता तो इसमें कोई मसला ही नहीं होता। पर खैर ये तो इंडियन क्रिकेट की रीत चली आई है सदा, सुपरस्टार कल्चर कहते हैं, सुपरस्टार ही चलाते हैं सब कुछ। आप देखिए जैसे आपने देख लिया कि सारे जो भारतीय प्लेयर्स हैं सब जगह घूम रहे हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, माना कि कुछ प्लेयर्स के एक वैक्सीन शॉट हो गए हैं, माना कि वहाँ पे कुछ ढिलाई है इंग्लैंड में विथ रिगार्ड्स टू द कोविड रूल्स, बिकॉज वो काफ़ी वक्त तक वो लोग लॉकडाउन में थे। ये सब मानते हुए भी क्या आप रियली चाहते हैं कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो एक क्राउडेड वेम्बली स्टेडियम में जाए या एक क्राउडेड विंबलडन अरीना में जाके मैच देखे? ये बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड में। बट क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो दिग्गज टेस्ट खिलाड़ी हैं ऐसे जगहों पर दिखे जाएं, जबकि अगले महीने से एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है दोस्तों। 2023 का अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतना है तो जीत की लहर अब से शुरू करनी पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं इस पे कौन अंकुश लगाने वाला है, क्या कभी कोई सिस्टम आएगा भी कम्युनिकेशन को लेकर, मिसकम्युनिकेशन को रोकने को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर और कंफ्यूजन को ख़त्म करने को लेकर, और एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को अपॉइंट करने को लेकर कभी कोई सिस्टम बनेगा? सिर्फ ऊपरी टीम को बचाने में कोई मतलब नहीं है, एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ देखना है और देखना है कि किस तरह से एक छोटी कंट्री ने पूरे विश्व क्रिकेट पर राज कर रहे हैं। चलिए आप लोग इस चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी जुड़ेंगे आपके साथ और बहुत जल्द आपके साथ एक लाइव सेशन करेंगे। धन्यवाद।